एज अ टीचर हमारे लिए बोलना बहुत ईजी रहेगा, बेटा ये भी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये टॉपिक भी, सब 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 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोल के इट्स लाइक कि हर चीज अंडरलाइन हो जाएगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उतने टाइम में, अगर मई में निकालना एग्जाम, तो उतने लिमिटेड टाइम में आपको ऐसा अनलिमिटेड टाइप का सिलेबस करना है। तो आपको पर्सनल लेवल पर, और वही प्रोफेशनल का मेन क्वालिटी होता है, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि किस चीज को कितना टाइम दिया जाए। एज अ सीए, योर बिगेस्ट एसेट विल नॉट बी योर लैपटॉप और प्रिंटर और योर ऑफिस सेटअप, इट विल बी योर टाइम। टाइम ही आपका एसेट है, उसको अगर मैनेज करते सीख गए तो आप उसको मोनिटाइज कर पाओगे। ओके, लाइक कुछ कुछ सीएस आजकल सिर्फ लोगों को मिलने के लिए चार्ज करने लग गए हैं। ओके, एंड दैट्स वेरी गुड टू सी, हेल्दी प्रैक्टिस। वरना लोग उठे सुठे आ जाते हैं विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, और सीएस का टाइम खा रहे हैं। जब आप टाइम ले रहे हो, मतलब इट्स लाइक आप उनका रिसोर्स ले रहे हो। इट्स लाइक एक ट्रक ट्रक ऑपरेटर को जैसा फ्यूल का खर्चा आता है ना, सीए को टाइम का खर्चा आता है। टाइम नॉट यूटिलाइज्ड इन हिज वर्क इज मनी नॉट अर्न। सिंपल सी बात है। एंड आपके लिए एज अ स्टूडेंट यही से ये चीज अप्लाई हो जाती है। आपने इतना केयरफुल रहना है अपने टाइम को लेकर के, खासकर आने वाले जो 3 महीने का टाइम है। 2 तारीख, 3 तारीख है कि 2 तारीख है? 3 से स्टार्ट हो रहा है 3 महीना, प्रॉपर 3 महीना बचा है। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा भी है ना फिर फरवरी में। तो नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बेटा, है ना, उस दिन मुझे याद करना आप लोग। ठीक है, उसके बाद सीधा 4 साल बाद एज ए सीए याद करोगे आप। तो वो जो टाइम है आपका, ये 3 महीने में बिल्कुल वेस्ट मत होने देना बिना काम के, है ना। और खास करके सोशल मीडिया पे आप थोड़ा एक्टिव होना कम करो। कुछ लोगों की मुझे अभी भी स्टोरियाँ दिख रही है, इंडिविजुअली किसी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ या कभी व्हाट्सएप वगैरह में, तो आपके स्टेटस दिखते हैं या इंस्टाग्राम पे स्टोरी दिखती है। आप रोज रोज हर किसी की स्टोरी चेक नहीं करता हूँ किसने क्या क्या डाला है, लेकिन रैंडमली दिख गया तो लगता है कि भाई ये स्टूडेंट की तो एग्जाम है अभी, व्हाट इज ही डूइंग। तो दिक्कत जाती है। कुछ कुछ ऐसे भी बच्चों अभी अभी भी एक्टिव हैं, जिनका भी नवंबर 1 का एग्जाम भसका था, बट अभी भी स्टोरीज तो डालना ही है इंस्टाग्राम की। तो थोड़ा सा आप डालो, मुझे ब्लॉक कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके लिए बोल रहा हूँ, आप समझो ना यार, वो स्टोरी डालोगे दिन में 3-4 बार तो चेक करोगे ना, किसने देखा, किसने कमेंट किया या किसने रिप्लाई किया। क्यों डाल रहे हो? किसी को बताने के लिए डाल रहे हैं ना। मैं तो बताने के लिए डालता हूँ, खुद के लिए तो नहीं डालते अपन, है ना। तो अभी वो बताना और वहां से टाइम कंज्यूम होना कम होना चाहिए आपका। बाकी आपके ऊपर है, आपका टाइम को आज जितना वैल्यू दोगे, उतना आगे लोग आपके टाइम को वैल्यू देंगे। आप खुद ही वैल्यू नहीं दोगे, मान लो अभी कोई फ्रेंड ने कुछ प्लान बनाया, आपको पता है एग्जाम तो 3 महीने बाद है, लाइक कैफे में जाना है, चल घूम के आते, बोर हो रहा है। बहुत बहुत कॉमन है आपकी जनरेशन में, बोर हो रहा है इसलिए तुझे फोन किया था। अरे मतलब क्या मैं खाली बैठा हूँ क्या, बोर हो रहा है तो मैं क्या, मतलब तेरा टाइम पास हूँ क्या? लिटरली यू शुड फील लाइक दैट। अगर कोई फ्रेंड बोर हो रहा है तो आपको फोन कर रहा है, यूजलेस फ्रेंड है, उसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, बहुत बिजी है, तब फोन कर रहा है, तो वो काम का फ्रेंड है। बोर हो रहा है तो फोन कर रहा है, हट चल देखते बेटा, अपने तेरे को एंटरटेन करने का मैंने जिम्मेदारी लिया है क्या? बोर हो रहा है तेरा प्रॉब्लम। सो फोन आया, मान लो आपका कोई प्लान ही नहीं है। शर्मा सर ने बताया ना आपको, उनका आर्ली प्लान बनाया उन्होंने, पूरे साल का बना डाला, हम लोग को भी दिया, अब हम लोग उसके हिसाब से शेड्यूलिंग करेंगे। वैसे ही हम लोग भी हमारा भी प्लान बनाते हैं। हम लोगों को तो पढ़ाई भी, ये नोट्स भी मैनेज करना है, क्लासेस भी मैनेज करना है। क्लासेस मतलब उतने समय हमारा ब्लॉक हो गया है, कई बार 2 क्लास के बीच में मान लो 1-1.5 घंटे की गैप है, तो हम घर जाके भी नहीं आ सकते, ब्लॉक हो गया टाइम। हम लोगों को फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स, बाकी पर्सनल जो अरमान रहते हैं, अपने को रनिंग करना है, हिमालय जाना है, सब बैलेंस करना है। तो हम लोगों को बहुत केयरफुली अपना टाइम का बजट बनाना पड़ता है। मनी बजट से इंपॉर्टेंट मेरे लिए टाइम बजट है मेरा, क्योंकि मनी तो इट टेक्स केयर। ओके, अगर अपन स्किलफुल है, काम करते, पैसा आ जाता है कम ज्यादा, लेकिन आ जाता है। लेकिन टाइम, टाइम तो मतलब पैसे वाले के पास में भी टाइम का ही प्रॉब्लम रहता है। तो टाइम सबसे क्रूशल रहेगा अभी आने वाले 3 महीने में। आपका वैल्यू ऑफ टाइम विल इंक्रीज 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 अप टू द एग्जाम, एंड एग्जाम खत्म होने के बाद एकदम जीरो हो जाएगा आपके लाइफ में। अब तब आपके ऊपर है, एग्जाम खत्म होने के बाद आप टाइम की वैल्यू जीरो करके बर्बाद करते हो वो 2 महीने, या उस 2 महीने में भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हो। दैट विल डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल यू विल बिकम। ठीक है, तो कुछ हार्श फैक्ट्स बता रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत अच्छा कुछ करना है तो अपने एक एक मिनट का वैल्यू करो। आप किसी के साथ जैसे खड़े हैं क्लास के बाद में, बस दोस्तों के साथ खड़े हैं, आधा आधा घंटा बातें कर रहे हैं, तो उसका एक लिमिट रहना चाहिए, कट ऑफ रहना चाहिए। यू शुड नो व्हेन टू एस्केप, एग्जिट। हम भी बहुत किए, मतलब फ्रेंड क्या जाते थे, रात को गेट तक के वो छोड़ने आता था, गेट पे ही खड़े रह के 2-3 घंटे और बातें कर लेते थे, होता है ऐसा। ठीक है, और जैसे मेरा एक फ्रेंड आता था रात को 10 साढ़े 10 बजे वॉकिंग करने के लिए आता था, वो इंजीनियरिंग का था,
तो उसको तो कोई टेंशन नहीं, और मुझे भी बड़ा मजा आता था, वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें करता था। तो हम लोग हमारे कॉलोनी में कितने ही राउंड लगाते थे, कुछ कुछ अंदाजा ही नहीं है, ठीक है। फिर पैदल पैदल चल चल के बातें करते थे। फिर मेरे घर में झूला है, रात को सब सोए हुए झूले पे बैठ करके बातें करते थे, और एक आध घंटा। फिर चल मैं जाता हूँ, बहुत लेट हो गया, चल ठीक है ठीक है। फिर और एक कोई बात निकली, फिर गेट तक के गए, फिर गेट पे पहले दोनों बाहर खड़े बात कर रहे, ठीक है। फिर बात, फिर वो बाहर है मैं अंदर हूँ, लेकिन गेट खुला है, फिर गेट बंद है वो बाहर है मैं अंदर हूँ, बात कर रहे। मैं इतनी बात करते थे, मतलब कोई अंत नहीं, बकर का कोई अंत नहीं होता है, एंड दुनिया में कोई संत नहीं होता है। सिंपल सी बात है। सो आपको अपने इस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। एंड व्हेन आई यूज्ड टू डू इट, डेफिनेटली नॉट व्हेन माय एग्जाम्स वर अपकमिंग। मैं बहुत क्लियर था, मेरे दोस्तों को पता था, मेरा मोबाइल ही ऑफ रहता था कि भाई नथिंग डूइंग, दे कैन नॉट वेस्ट माई टाइम, बिकॉज ओनली आई कैन वेस्ट माई टाइम। उतना मेरे पास पावर रहना चाहिए। आई यूज टू वेस्ट माई टाइम, बट कॉन्शियसली। मैं एग्जाम के पहले तब ना इमोशनल अत्याचार नाम का एक सीरियल आता था, उसमें एक जैसे एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड पे शक है, तो वो दूसरी लड़की को भेजती थी उसको फंसाने के लिए, मगर फंस गया, मतलब कि वो धोखा दे रहा है। वो बड़ा मजा आता था मेरे को, वो आधे घंटे का 1 घंटे का सीरियल आता था एग्जाम के टाइम पे, प्रिपरेशन लीव में देखता था मैं मजे से। बिंदास नाम का चैनल था, उसमें आता था इमोशनल अत्याचार। देखना आप लोग, यूट्यूब पे मिलेगा, अभी मत देखना। तो मैं वो देखता था, लेकिन आई यूज टू बी कॉन्शियस कि भाई इतना टाइम जा रहा है, दिमाग में कैलकुलेशन चलता था। एक और एपिसोड अगर देख रहे हैं तो उधर पढ़ाई का क्या प्लान रिवाइज हो रहा है वो भी कैलकुलेशन चलता था, फिर देख रहे हैं। तो द रिजल्ट इज देयर टू शो, ठीक है। अपना इंटेलिजेंस रहता है, ग्रास्पिंग पावर रहता है, बचपन का एजुकेशन रहता है, मैथ्स रहता है, इंग्लिश रहता है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प, दैट हैज हेल्प मी इन स्कोरिंग गुड। बट एट द एंड ऑफ इट, ऐसे मेरे से भी कई ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आए हैं, एंड बहुत फास्ट आए हैं, बट देन उन लोग ने रैंक स्कोर नहीं किया। रीजन इज कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, प्रायोरिटी सेट नहीं किए। तो इसलिए, और आई हैव गॉट रैंक्स एट ऑल लेवल्स कंसिस्टेंटली इन सिंगल डिजिट। तो कोई ना कुछ क्वालिटीज, कुछ बातें होंगी ना, कुछ हैबिट्स होंगे जो जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो इसलिए रिजल्ट आया है। तो एवरी टाइम इंटेलिजेंस के बेस पे रैंक नहीं मिल जाता है, एक बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, बट हर बार नहीं। सो ये चीजें जो लर्निंग्स मेरी मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच के लेते हो यार सर की बात अलग है, वो तो रैंक होल्डर है, अपने लिए अप्लाई नहीं होती है, तो फिर पूरा मेरा बोलना ही यूजलेस है आपके लिए। लेकिन मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो तो आपके लिए भी अप्लाई होती है। इट हैज वर्कड फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स अर्लियर, सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स अर्लियर। सिंपल सी बात है, टाइम का इंपॉर्टेंस रखो, मोबाइल को अपने हिसाब से ऑन ऑफ करो। ये सिंपल सा चेंज कर लोगे तो यू विल गेन बेटर कंट्रोल। और ना, आजकल तो स्क्रोलिंग का कोई अंत नहीं है ना, एक रील के बाद दूसरी रील चलती जाती है, एंड लोग वाकई में क्या बढ़िया रील्स बनाते हैं, क्या इंटरेस्टिंग रील्स बनाते हैं, मतलब कुछ भी बना देते हैं, लेकिन 1-1 घंटे तक इंसान देखते रहेगा। तो अपने को उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। यही है बस, आज लास्ट क्लास है, तो ये आपको लास्ट में एडवाइस है कि बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट वेयर यू आर स्पेंडिंग टाइम, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट्स यू आर गेटिंग, which kind of friends you are giving time to, because saying yes to something means saying no to something else, and that something else may be very important to you, और वो इवेंचुअली बहुत कॉस्टली हो सकता है। ओके, बहुत कॉस्टली, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते।